हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 14 का अभ्यास के लिए जो टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 86 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, अभ्यास के लिए उसमें मौखिक में प्रश्न नंबर 1 श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग निकाल कर लिखने हैं और साथ में उसका उच्चारण भी करना है। मैं एक बार इन शब्दों का उच्चारण करके आपको बताती हूँ। कर्नाटक, संस्कृति, साहित्य, श्री कृष्ण, ग्राम और मंदिर। अब प्रश्न नंबर 2, कम से कम शब्दों में उत्तर बताइए। ये वाला प्रश्न में बाद में आपको नोटबुक में समझाऊंगी। अब लिखित में प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, वो रिक्त स्थान आता है ना, उसी तरह का है, लेकिन इसमें नीचे 4 विकल्प दिए हैं। उसमें से सही विकल्प आपको चुनना है और यहाँ लिखना है। तो उसमें पहला देखिए, कनक नायक आगे चलकर खाली जगह बने। तो इसमें से सही विकल्प आपको पसंद करना है। तो क्या आएगा? कनक नाम आएगा, कनक संत आएगा, कनक कवि आएगा या कनक दास आएगा। तो उसका सही विकल्प क्या है? कनक दास। तो आपको वो यहाँ लिखना है। पूरा वाक्य क्या बनेगा? कनक नायक आगे चलकर कनक दास बने। समझ में आया बच्चों? जो मैंने यहाँ टिक किया है वो आपको यहाँ लिखना भी है। अब ख, कनक दास ने खाली जगह का वर्णन किया है। तो कनक दास ने जो पद और कीर्तन जो रचे थे ना, तो उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? राम, हनुमान, लक्ष्मी या बाल कृष्ण। तो उन्होंने अपने पदों में बाल कृष्ण का वर्णन किया है। तो पूरा वाक्य बनेगा, कनक दास ने बाल कृष्ण का वर्णन किया है। अब ग, कनक दास खाली जगह के संत कवियों में एक है। विकल्प है तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सही विकल्प कौन सा है? कर्नाटक। तो यहाँ आपको कर्नाटक लिखना है और पूरा वाक्य बनेगा, कनक दास कर्नाटक के संत कवियों में एक है। अब बड़ा वाला घ, कनक दास जी ने करीब खाली जगह से भी ज्यादा कीर्तनों की रचना की है। तो कनक दास जी ने अपने पूरे जीवन में कितने कीर्तनों की रचना की थी? 300 से भी ज्यादा, 400 से ज्यादा, 600 से ज्यादा या 100 से ज्यादा। तो सही विकल्प है 400 से भी ज्यादा। तो यहाँ लिखना है 400। पूरा वाक्य बनेगा, कनक दास जी ने करीब 400 से भी ज्यादा कीर्तनों की रचना की है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रश्न कंप्लीट करना है। अब प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ जो खाली जगह दी है उसको आपको प्रश्न जो हमने लेसन समझा उसके अनुसार आपको यहाँ भरना है। तो पहला क, कर्नाटक पूरे भारतवर्ष में अपनी खाली जगह और खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या बनेगा? क्या लिखना है? पहली जो रिक्त स्थान है वहाँ कला, संस्कृति और साहित्य। तो कर्नाटक पूरे भारतवर्ष में अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा वाक्य बनेगा। अब पीछे देखिए,
ख कनकदास के गाए गीतों को खाली जगह कहा जाता है। तो कनकदास ने जो गीत गाए हैं उनको क्या कहा जाता है? कीर्तन। तो पूरा वाक्य क्या हुआ? कनकदास के गाए गीतों को कीर्तन कहा जाता है। अब ग कनकदास के गुरु का नाम खाली जगह था। क्या था उनके गुरु का नाम? व्यासराय। क्या था बच्चों? व्यासराय। तो क्या बनेगा? कनकदास के गुरु का नाम व्यासराय था। अब बड़ा वाला घ कनकदास जी कन्नड़ साहित्य सागर के चमकते खाली जगह है। तो क्या है वो चमकते? सितारे। जिस तरह आसमान में सितारे यानी कि तारे चमकते हैं, उसी तरह वो कन्नड़ साहित्य के चमकते सितारे थे। अब प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो भी मैं आपको बाद में नोटबुक में समझाऊंगी। अब भाषा ज्ञान, उसमें प्रश्न नंबर 1, पढ़िए और समझिए। उसमें क वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन। मैंने आपको आगे समझाया था कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमें समझना है। एक वचन यानी कि जिसमें एक वस्तु का बोध होता हो, ऐसे शब्दों को एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों में एक से ज्यादा वस्तु होने का बोध होता हो उसको बहुवचन शब्द कहते हैं। जैसे कि सोना, तो सोना का सोना है वो शब्द एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या होगा? सोने। फिर सिक्का, सिक्का एक हो तो उसे सिक्का बोलते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो उसका बहुवचन क्या होगा? सिक्के। फिर गीत, गीत का एक गीत हो तो भी हम गीत ही कहते हैं, एक से ज्यादा हो तो भी हमें उसको गीत ही बोलते हैं। गीते गाए ऐसे नहीं कहते, गीत गाया या गीत गाए पीछे बदल जाता है क्रियापद, लेकिन ये जो क्रिया है गाने की, यहाँ गीत तो गीत है तो गीत का तो गीत ही रहेगा। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं इनका वचन परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो शब्द रचना उसकी बदलती नहीं है। जैसे कि कीर्तन, तो कीर्तन का भी यहाँ कीर्तन ही रहेगा, कीर्तने ऐसा नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? मैंने क्या बोला कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका वचन बदलने पर भी उनकी रचना में बदलाव नहीं आता। फिर कविता, एक कविता हो तो उसको कविता कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो तो क्या हो जाता है कविता का? कविताएं। समझ में आया बच्चों? फिर कृति, तो कृति एक है तो कृति, लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाती है तो कृतियां। क्या होगा? कृतियां। फिर रचना, रचना का बहुवचन क्या होगा? रचनाएं। फिर किताब, एक किताब हो तो किताब कहते हैं, जब एक से ज्यादा होती है तो किताबें। समझ में आ गया बच्चों? अब ख पाठ में आए नाम वाले शब्द, तो हमने जो पाठ पढ़ा समझा उसमें नाम वाले शब्द यानी कुछ कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, ऐसे शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन से नाम वाले शब्द आए वो हम देख लेते हैं। कर्नाटक, फिर मीराबाई, सूरदास, कनकदास, बाढ़, तिमप्पा, फिर कनकदास, ये फिर से आ गया, और आदि केशव। तो इसमें से कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और कुछ जगहों के नाम हैं, तो ये नाम वाले शब्द कहलाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, पाठ में से चुनकर रेफ और पदेन वाले शब्द लिखिए। हमने जो आगे पढ़ा था, मैंने समझाया था ना कि रेफ और पदेन किसे कहते हैं। तो इस पाठ में ऐसे रेफ और पदेन वाले जो वाक्य है उनको ढूंढकर हमें यहाँ लिखना है। तो रेफ किसे कहते हैं वो तो आपको याद रह गया होगा
के से जो ऊपर आता है उसको रेप कहते हैं और नीचे ऐसा लगा हुआ होता है उसको पदेन कहते हैं। तो रेप वाले शब्द कौन कौन से है पाठ में आए हुए? कर्नाटक, कीर्तन, भारतवर्ष और वर्णन। और पदेन वाले शब्द कौन से आए हैं? प्रसिद्ध, ग्राम, श्री कृष्ण और श्रद्धा। ये पदेन वाले शब्द है। अब ये विषय संवर्धक क्रियाकलाप, ये पहला और दूसरा प्रश्न है वो आपको अभी करना नहीं है। अब पीछे क्या है देखिए, यहाँ क्रियाकलाप क्या करना है? रंग भरिए। तो यहाँ एक राष्ट्रध्वज यानी कि हमारा तिरंगा, उसका चित्र दिया है। आपको पता ही है कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, बीच में सफेद और ये हरा। तो आपको इसमें ये 3 रंग भरने हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर। वो आपको पता है ना, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो यहाँ मोर का चित्र दिया है, उसमें भी आपको रंग बिरंगी रंग भर के उस चित्र को पूरा करना है। आपने मोर देखा है ना, उसमें कितने अच्छे अच्छे रंग होते हैं। तो आपको उसी अनुसार इसमें रंग भरने हैं। इस तरह से आपको ये होमवर्क में ये दोनों आपको पूरा करना है। ये वाला भी और जो ये मोर है उसमें भी आपको अपने आप दोनों में रंग भरने हैं। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।